गुजरात की हार से झूम उठे आरसीबी और पंजाब। लखनऊ ने किया आरसीबी और पंजाब का सबसे बड़ा रास्ता साफ। समझे टॉप 2 में पहुंचने का पॉइंट्स टेबल का सबसे बड़ा समीकरण। यार आईपीएल 2025 इसमें पॉइंट्स टेबल की जो खासियत रही है, टॉप 4 की लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं रही है इस साल, क्योंकि जो बॉटम की टीमें हैं टॉप की टीमों से हारती गई और हारती गई। और हाफ ऑफ द आईपीएल खत्म होते होते सबको यह अनुमान हो गया था कि टॉप 4 में कौन पहुंचने वाला है। इवन दिल्ली कैपिटल्स जो 5वीं टीम थी, जब वो एक बार हार की पटरी पर सवार हुए तो भी सब आश्वस्त हो गए थे कि मुंबई 4थी टीम जो पहुंचेगी, दिल्ली नहीं पहुंचने वाली है। लेकिन इस बार पॉइंट्स टेबल में खास बात यह रहा है कि टॉप 2 की लड़ाई दिलचस्प रही है। ये जो टॉप 4 की टीमें क्वालिफाई हुई हैं, अब टॉप 2 की लड़ाई लड़ रही हैं और चारों के पास अभी भी मौका है कि वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। अभी भी सबके समीकरण जीवंत है कि टॉप 2 में 4 की चारों टीमें फिनिश कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं और आपको पूरे विस्तार से तफसील से बताते हैं कि गुजरात की एक हार से क्यों आरसीबी और पंजाब दोनों झूमे हैं और एलएसजी ने कैसे आरसीबी पंजाब का रास्ता साफ किया हुआ है। ये आपके स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल है। टॉप 4 टीमें यहां पर हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। बॉटम 6 टीमों की हम चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है समीकरण, किस तरीके से मुकाबले हैं और कौन टॉप 2 में किस तरीके से फिनिश कर सकता है। तो देखिए, गुजरात टाइटंस अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि बहुत करेंगे 2 पॉइंट लेकर ये 20 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं गुरु, यानी कि 20 पॉइंटों तक ये टीम रुक जाएगी। अगर यहां पर जीते होते तो ये 22 तक पहुंचते और टॉप 2 में ये अपने दम पर पहुंच जाते। लेकिन अब क्या है कि गुजरात टाइटंस की हार के कारण अब इनको इस टीम के नतीजे और इस टीम के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब अपने दम पर गुजरात टाइटंस नहीं पहुंच सकती। यार जो गुजरात टाइटंस साफ तौर पे लग रहा था टॉप 2 फिनिश करेगी, वो नहीं। अब तो आरसीबी और पंजाब की उम्मीद जग चुकी है कि ये दोनों टीमें टॉप 2 में फिनिश कर सकती हैं और गुजरात टॉप 2 के बाहर जा सकती है। अब आरसीबी के समीकरण को समझते हैं। 2 मुकाबले हैं। आरसीबी के पास टीम कौन सी है? एक एलएसजी टीम है, एक एसआरएच टीम है। ये देखिए आरसीबी के जीवंत कितने चांसेस हैं टॉप 2 में फिनिश करने के, और दोनों ही टीमें बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल हैं। एलएसजी ने जरूर यहां पर एक मुकाबला हराया गुजरात टाइटंस को, लेकिन एलएसजी की तरफ से एक तरफा प्रदर्शन मिचेल मार्श का आया था। तो अगर एलएसजी और जिसके पास पूरा दमखम है, पूरा मादा इन दोनों टीमों को हराने का, वो हरा पाती है तो ये पहुंच जाएंगे टोटल 21 पॉइंटों तक और गुजरात अपना आखिरी मुकाबला जीत भी जाएगा तो 20 पर ही रुक जाएगा। तो एलएसजी नहीं, आरसीबी 21 पॉइंटों तक पहुंच जाएगा। यानी आरसीबी टीम के पास अब इनके हाथों में है कि ये टॉप 2 फिनिश कर सकते हैं। क्या है इनका समीकरण? सिंपल और सटीक, आखिरी 2 मुकाबले जीतिए और फिर टॉप 2 में फिनिश करिए। एक और समीकरण है कि अगर सीएसके हरा देती है जीटी से तो भी ये टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं, अगर 2 में से 1 मुकाबले जीतते हैं तो, क्योंकि गुजरात टाइटंस 18 पर ही रुक जाएगी तो 19 पर पहुंच सकते हैं। वहीं पंजाब किंग्स, इनके पास भी अपने हाथों में दमखम सब कुछ कि भाई आखिरी 2 मुकाबले जीते और ये भी टॉप 2 में पहुंच जाएं। गुजरात टाइटंस की मैं बात करूं, इनको बाहर करके। उसके अलावा क्या है कि चलिए कुछ नहीं तो ये देखें कि आरसीबी कितने मुकाबले जीतती है। अगर आरसीबी अपने दोनों हार जाती है और ये 1 जीतते हैं तो भी ये टॉप 2 में फिनिश कर जाएंगे। और अगर आरसीबी 1 भी जीतती है तो फिर इनको दोनों मुकाबले अपने जीतने होंगे पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन पेश करने वाला है? मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स उतनी चुनौती पेश नहीं करेगा। यानी पंजाब किंग्स आरसीबी के अब हाथों में है कि ये टॉप 2 फिनिश कर सकते हैं, अपने आखिरी 2 मुकाबले जीत सकते हैं। और गुजरात टाइटंस ये अपना ये मुकाबला हार कर अब थोड़ा सा खिसक चुके हैं टॉप 2 फिनिश करने से। पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए चुनौती मुंबई इंडियंस जैसी टीम है। वहीं आरसीबी के पास उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स के रूप में। अगर मैं बात करूं मुंबई के टॉप 2 फिनिश करने की तो सबसे पहले तो इनको 18 पे पहुंचना होगा, यानी अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा। अगर ये अपना आखिरी मुकाबला जीतते हैं तो फिर इनको उम्मीद करनी होगी कि पीवीकेएस डीसी से हारे और आरसीबी भाई साहब 1 भी मुकाबला ना जीते। अगर ये दोनों टीमें 19 पर फिनिश नहीं करती हैं, 17 फिनिश करती है तो ये 18 वाली 2 टीमें टॉप 2 में पहुंच सकती हैं। उसके अलावा ये अगर एक भी टीम आरसीबी या पीवीकेएस अपना 19 पे पहुंचती है,
एक भी टीम 19 पे पहुंचती है तो फिर मुंबई इंडियंस को क्या उम्मीद करना होगा कि गुजरात टाइटंस अपना मुकाबला आखिरी सीएसके से हार जाए। अगर ऐसा होता है तो भी मुंबई टॉप 2 फिनिश कर ले जाएगी, क्योंकि इनका नेट रन रेट अभी भी बेहतर है गुजरात टाइटंस के मुकाबले, और फिर सीएसके से गुजरात टाइटंस हारेगी तो उनका नेट रन रेट गिरेगा। तो इस तरीके का समीकरण है, यानी मुंबई इंडियंस की भी उम्मीद जीवंत है कि वो टॉप 2 फिनिश कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, यानी 4 की चारों टीमें लड़ाई में है, सबके समीकरण कुछ न कुछ जीवंत है। उसमें सबसे आसान समीकरण अब आरसीबी का दिख रहा है, फिर मैं बात करूं तो जीटी का दिख रहा है, फिर पीवीकेएस का दिख रहा है, फिर एमआई का दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम टॉप 4 में पहुंचेगी, अरे टॉप 2 में पहुंचेगी, और इसमें किसके उम्मीद सबसे ज्यादा है। इसमें मैं बात करूं जीटी, आरसीबी, पीवीकेएस, जो 3 टीमें हैं जिनका प्रबल दावेदारी है टॉप 2 में फिनिश करने का, इनमें से कौन पहुंचेगा, किसकी उम्मीद सबसे ज्यादा आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।